जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। आई एम सोनी। कैसे हैं आप? लास्ट क्लास हम पिछले ये 16 डे से क्लास ले रहे हैं। आज हमारा 17 डे का क्लास है। ओके, तो आज हम आपको टेंस का क्लास करवाने जा रहे हैं, सिंपल टेंस। ओके, टेंस अब टेंस करवाएंगे, उसके आगे ही कोई हम क्लास करवाएंगे। टेंस करने से सारा क्या, उसके बाद सेंटेंस, डिग्री। पहले तो सोची थी डिग्री करवाऊंगी, बट टेंस करने से ही सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो हम आज एक हमारा मोटिवेशनल थॉट है। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, या फिर ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आज हमारा 17th क्लास चल रहा है। आज टेंस का क्लास करवा रही हूँ। टेंस मीन्स हिंदी में काल या फिर टाइम, समय, उसी को बोलते हैं टेंस। टाइम टाइप्स ऑफ टेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो काम अभी हम वर्तमान में कोई काम करते हैं, इसका डिफिनीसन है, वी यूज़ द प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट इज़ पार्ट ऑफ रूटीन। अभी जो हम कुछ काम करते हैं, हमारा जो कुछ एक्शन, प्रेजेंट का तुरंत का जो एक्शन होता है, जो हमारे रूटीन में होता है, वही प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सेकेंड है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। सेकेंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट ए कंप्लीटेड एक्शन इन ए टाइम बिफोर नाउ। जो भी समय से पहले जो हमारा एक्शन, काम या फिर कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है, वही पास्ट टेंस हुआ। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन है, द फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट। फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर में जो होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है। मैं कोई काम करूँगा, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा। गागे गिगी लास्ट में आए, यानी कि फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में जो काम कंप्लीट हो चुका हमारा, वो पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो काम अभी हम चल रहा है, वर्तमान में वो चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस कितने होते? 3 होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस के भी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस में हो गया है सिंपल और इंडिफिनिट प्रेजेंट, यानी कि या तो सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या फिर इंडिफिनिट प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। सेकेंड है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ऐसे ही पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर का टाइप ऑफ है, ये भी 4। टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, पास्ट टेंस का 4 टाइप, एंड फ्यूचर टेंस के 4 टाइप। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये चारों टाइप है। ये सारा हमारा ये सेंटेंस का बोलने का सारा रूल यही हमारे 12 टेंस पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए पहले हम टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद ही कुछ नेक्स्ट चैप्टर रखूँगी जो कि समझ में आएगा। ओके, तो हमें टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर करवा दिया। अब प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप हम लेकर के चल रहे हैं, सिंपल और इंडिफिनिट प्रेजेंट, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यहाँ पे सिंपल इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस, इसमें इसका कैसे यूज़ होता है? इसमें यूज़ होता है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1। सेंटेंस बनाने का रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा या फिर कुछ अदर। ओके, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव कुछ लिखे नहीं हैं। जैसे V1 या V5। V1 जैसे हम गो का यहाँ पे बना चुके, गो का गो। V2 हो गया वेंट, V3 हो गया गोन, एंड V4 हो गया गोइंग, एंड V5 हो गया गोज। V5 हो गया गोज। तो ये वाला या तो ये V1 लगेगा या फिर V5 लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका भी रूल है, जैसे कि आई लिव इन पटना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी में पहचानने का रूल है, मैं पढ़ता हूँ, खाता हूँ। लास्ट में हमारे वर्ब में यानी क्रिया में ता, ते, ती, तू, ते रहे तो हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई लिव इन पटना मीन्स कि मैं पटना में रहता हूँ।
मैं पटना में रहता हूँ। इसमें एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का कोई ज़रूरत नहीं, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ मेन वर्ब का V1 या V5 दिया जाता है। अब वो भी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया आई, फर्स्ट पर्सन हो गया आई, सेकेंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, और थर्ड पर्सन ही सी दे इट अदर, जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, जो मैं V5 बोली हूँ, V5 गोज़। थर्ड पर्सन के साथ हमारे V5 का यूज़ किया जाता है, एंड फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ ओनली V1 का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। इसमें एक्सुअली वर्ब का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, लीव मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन, और पटना नाउन। ओके, मैं पटना में रहता हूँ, लास्ट में ता आया। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैं बोली हूँ, आई वी फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे लीव्स नहीं होगा, यहाँ पे V1 का यूज़ होगा। सेकेंड रूल है हमारा ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। ही हो गया सब्जेक्ट, वर्क्स हो गया V5, यहाँ पे V1 का यूज हुआ है, लीव V1, यहाँ पे V5, बिकॉज यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस यूज़ किया जाएगा, और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ आई वी यू के साथ नहीं यूज किया जाएगा। ओके, और हाँ, थर्ड पर्सन भी अगर प्लुरल नाउन रहे, प्लुरल नाउन, तो वहाँ पे भी एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल हमारा है वेट। नेक्स्ट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है इसका, और बेसिक लेवल कंप्लीट हो चुका है इसका, हाई लेवल में भी हम करवाएंगे। ओके, अभी बेसिक लेवल से ही चल रही हूँ। सेकेंड है प्रेजेंट टेंस का, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्सुअली वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एक्सुअली वर्ब होता है इज एम आर, प्रेजेंट टेंस का। वाज वेयर तो पास्ट टेंस का है, इज एम आर प्लस V4 में बताई थी गोइंग, यानी कि भी में ING प्लस करके, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव या फिर जो कुछ भी नाउन, कुछ भी सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट प्लस। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिए हैं, आई एम गोइंग टू पटना। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम एक्सुअली वर्ब है, आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, एम एक्सुअली वर्ब है। गोइंग हमारा V4 है, यानी कि गो प्लस ING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ING का V4 का इनहव यूज किया ही जाएगा, और एक्सुअली वर्ब के साथ इज एम आर के साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सुअली वर्ब का कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रही हूँ। नेक्स्ट है राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे राम थर्ड पर्सन है, इसके लिए यहाँ पे इज एक्सुअली वर्ब का, राम सब्जेक्ट, इज एक्सुअली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एक्सुअली वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग V4, प्ले प्लस ING, और फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, या फिर जो काम हो रहा है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा, जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। यहीं पे अगर राम फुटबॉल खेलता है तो राम प्लेस फुटबॉल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। राम थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे प्लेस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस का बताना है, तो यहाँ पे एक्सुअली वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और हाँ, और बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसमें यूज़ कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं किया जाएगा, यानी कि भी प्लस ING का यूज़ नहीं होगा कंटिन्यूअस में। ऐसे ही एक्सुअली वर्ब प्लस V1 का ही यूज होगा। जैसे में है एपियर में ING कंटिन्यूअस बनाने के लिए भी हम ING का यूज़ नहीं करेंगे। एपियर, डिशायर, इसमें ING का यूज़ नहीं होगा। थिंक, होप, लव, फॉरगेट, ये हमें लर्न करना पड़ेगा ये सारे वर्ब। सी, सपोज, नो, हियर। एग्जाम्पल, आई एम हियरिंग योर वॉइस, ये यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हियर में ING पहले मैं बता चुकी हूँ कि हियर एपियर, यहाँ पे जितने ऊपर सारे मैं वर्ब बताई हूँ इसमें ING का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। रूल यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस एक्सुअली वर्ब प्लस V प्लस ING, बट यहाँ पे ING का यूज़ ये इन सारे वर्ब में नहीं किए जाते हैं। ओके, आई एम हियरिंग योर वॉइस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका सही होगा आई हियर, ओनली आई हियर योर वॉइस, यहाँ पे V1 का यूज होगा हियर। तो यहाँ पे V1 का, जब ये ओनली V1 का यूज होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हुआ है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह इसका यहाँ पे यूज हुआ है, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। ओके, इसमें कभी भी एपियर, डिजायर, आई एम लविंग यू, ये भी हमारा कहना गलत हो जाएगा। लव में भी ING, आई लव यू, इसमें इस सारे वर्ब में ING का यूज़ नहीं होता है कंटिन्यूस बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट।
थर्ड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का काइंड ऑफ थर्ड प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा यूज किया जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव पर्सन के हिसाब से। जैसे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में हम हैज़ का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी दे इट, बाकी सारे नाउन इसमें हैज़ का यूज होगा। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन में हैव का यूज़ एंड थर्ड पर्सन में हैज़ का यूज़। ओके, उसके बाद प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप का यूज़ होगा। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट या फिर जो भी फिर तो एग्जाम्पल यहाँ पे है आई हैव, आई फर्स्ट पर्सन है इसीलिए इस यहाँ पे हैव एक्सक्लूसिव वर्ब हैव का यूज होगा। आई हैव डन, डन V3 है, इसका V1 होगा डू डीड डन V3 यहाँ पे बताई थी, डू डीड डन डू V1 डीड V2 एंड डन V3। इसी में डूइंग V4 और DOS डज कर देंगे तो V5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी हूँ या फिर मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया कर चुका। तो यहाँ पे आई हैव सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे ऑब्जेक्ट माई वर्क, डन माई वर्क। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज़, यहाँ के ही थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हैज़ एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज़ किया गया है। ही हैज़ रेड ए नॉवेल, यहाँ पे रीड नहीं रेड, क्योंकि रीड रेड तीनों में स्पेलिंग सेम रहता है बट साउंड अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो यहाँ पे V3 के सेंस में रीड का यूज हुआ है। ही हैज़ रेड ए नॉवेल, उसने नॉवेल पढ़ा। ही हैज़ रेड ए नॉवेल। ओके, यहाँ पे ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए बट अभी भी जारी हैं, पास्ट से चले शुरू हुए पर अभी भी वर्तमान प्रेजेंट में भी चल रहा है वो काम, वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। जैसे कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, मतलब मैं यहाँ पे रह रही हूँ एक महीना से यहाँ पे रह रही हूँ। तो एक महीना से पास्ट भी हो गया, एक महीना पहले से वो यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट भी पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी अभी तक रह ही रही है, इसलिए आई हैव लिव्ड लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ। फॉर का यूज़ यहाँ पे होता है, फॉर एंड सिंस का यूज़ भी हम बताएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस ING या फिर V4 बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और है प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पे भी प्लस ING बोलिए, यहाँ पे हैज़ बीन के बाद एडजेक्टिव का भी यूज़ हो सकता है, प्लस फॉर और सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम। और फॉर का यूज़ कहाँ पे होगा, सिंस का यूज़ कहाँ पे होगा, ये भी मैं फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल इसका है आई हैव बीन, सब्जेक्ट आई प्लस हैव और हैज़ वो हमारे पर्सन के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है इसीलिए आई हैव, अगर थर्ड पर्सन रहता ही सी तो ही सी हैज़। आई हैव बीन टीचिंग यानी कि भी प्लस ING, टीच में ING प्लस किया गया है, टीचिंग यू फॉर 3 months। यहाँ पे फॉर यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है क्योंकि पीरियड ऑफ यहाँ पे टाइम है 3 months, मतलब आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूँ आपको 3 महीने से पढ़ा रही हूँ। तो कंटिन्यूअस का मतलब ही है जो पास्ट से चला आ रहा और अभी भी प्रेजेंट वर्तमान में भी हमारा कोई काम चल रहा है कंटिन्यूअस, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 months। नेक्स्ट है हमारा आई सब्जेक्ट हैव बीन प्लस इल, यहाँ पे इल एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया, एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैं सेकेंड एग्जांपल में बताई हूँ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव। फर्स्ट एग्जांपल में बताई थी भी प्लस ING। तो एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है, वो जैसे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आई हैव बीन इल सिंस संडे, मैं बीमार हूँ संडे से। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, या पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें निश्चित हमें पता हो। यहाँ पे 3 month है तो 3 month हमें कोई भी डेट हो सकता है ना, 1-2 दिन आगे पीछे भी। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे संडे, यहाँ पे निश्चित पता है, पॉइंट टाइम का मेंशन कर दिया कि संडे से, वो संडे से बीमार था, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे 4 का यूज़ हुआ है, यहाँ पे 4 का यूज हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई हैव बीन इल, यहाँ पे ING नहीं है, यहाँ पे वर्ब भी नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस प्लस
फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझिए या फिर कुछ तो, या फिर आई हैव बीन इल सिंस संडे। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए मंथ। यहाँ पे आई हैव बीन, आई के साथ आई फर्स्ट पर्सन है, हैव बीन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन लिविंग, यहाँ पे लिव प्लस ING V4 का यूज़ हुआ है। हेयर, मैं यहाँ पे रह रही हूँ फॉर ए मंथ, एक महीने से, तो यहाँ पे फॉर का ए मंथ है पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट है वी हैव बीन, वी फर्स्ट पर्सन है, वी हैव बीन राइटिंग सिंस सितंबर। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है सितंबर, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हमें निश्चित पता है कि सितंबर से, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा। वी हैव बीन राइटिंग सिंस सितंबर, मैं सितंबर से ही लिख रही हूँ, यानी कि पास्ट से ही कोई काम चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। वी हैव बीन राइटिंग सिंस सितंबर, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है दिया, या फिर ये भी 1947 2023, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, यहाँ पे भी सिंस का यूज़ होगा। वैसे ही नेक्स्ट है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 o'clock, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे 4 o'clock दिया हुआ है, यहाँ पे 4 का यूज़ नहीं हुआ। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ 4 o'clock से, तो यहाँ पे ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे होगा आई हैव बीन रीडिंग हेयर सिंस 4 o'clock, क्योंकि टाइम से पहले, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे ये 4 o'clock निश्चित हमें पता है ना 4 o'clock, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा, 4 का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग हेयर सिंस 4 o'clock, बिकॉज यहाँ पे 4 o'clock हमें पता है, टाइम हमें निश्चित पता है, तो जो हमें निश्चित पता है टाइम, उसके लिए वही पॉइंट ऑफ टाइम हो, उसके लिए सिंस का यूज होगा। अगर यहाँ पे रहता आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो वहाँ पे सिंस नहीं, यहाँ पे 4 का यूज होता है। 2 hours में 1 मिनट सेकेंड आगे पीछे भी हो सकता है, निश्चित तो हमें पता नहीं, बट यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, यहाँ पे सिंस का यूज होगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रेजेंट टेंस का। अब इसका पार्ट 2, टेंस का पार्ट 2 मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी, उसमें पास्ट टेंस का करवाऊँगी। पास्ट टेंस का 4 टाइप, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट, या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अब हमारा क्लास का यहीं पे एंड होता है। जय श्री कृष्ण।